दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपने रूम में PUBG खेलने में बिजी हो और तब तक बाहर की दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल जाए और ज़ोंबीज की डर से आपको 60 दिन तक एक अपार्टमेंट में फंसे रहना पड़े। तब अब क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे खुद को? कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी के मेन कैरेक्टर जून के साथ, जो ज़ोंबी एपोकलिप्स अपने घर के अंदर ही फंस जाता है। बाकी दुनिया से उसकी संपर्क नहीं हो पा रहा है और जिंदा रहने के लिए उसके पास पर्याप्त खाना भी नहीं है और घर के बाहर ज़ोंबीज उसे मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब क्या इस हालत में हमारा हीरो 60 दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा? चलिए जानते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें जून नामक एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि सुबह के 10 बजे उठकर फ्रिज में खाना ढूंढने जाता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक नोट की तरफ जाता है, जिसमें उसकी माँ ने उसके लिए कुछ पैसे और एक नोट छोड़ा था। नोट में उसकी माँ ने लिखा था कि हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम घर की ख्याल रखना और चिट में लिखी खाने पीने की सामान को खरीद के ले आना। लेकिन जून तो होता है हमारे तरह ही PUBG लवर, काम धाम छोड़कर बैठ जाता है PUBG खेलने। वह अपनी PC को ऑन करके लाइव स्ट्रीम करने लगता है। लाइव स्ट्रीम करने के दौरान कुछ लोग उसे चैट करते हुए कहते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है और क्या ये हमारे शहर में भी हो रहा है। जून को उनकी ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह टीवी ऑन करके पता लगाने की कोशिश करता है। अभी न्यूज में बताया जा रहा था कि सिहर शहर में अचानक से एक वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और दूसरों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। अभी जून के फोन में गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से तुरंत ही इमरजेंसी लॉकडाउन लग चुका है और सभी को अपने घर में बंद रहने के लिए कहा गया है। खबर सुनकर जून जल्दी से बालकनी में जाता है और देखता है चारों तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इस दौरान एक माँ अपनी बेटी के पास जा रही होती है और जैसे ही वह अपनी बेटी को गले लगाती है, बेटी अपने माँ की गले में ही काट देती है। तभी उसके दरवाजे पर कुछ आवाज आता है। अब जैसे ही वह दरवाजा खोल के देखने जाता है, तभी उसका पड़ोसी झट से उसके रूम में घुस जाता है। जून उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, जिस पर उसका पड़ोसी उसे कहता है कि जब मेरा भाई मेरे पास आया तब अचानक से वह सबको काटने लगा, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया। लेकिन जून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे बाहर की तरफ धक्का देने लगता है। लेकिन उसकी पड़ोसी उसे कहता है कि मुझे बहुत जोर की बाथरूम लगी है, प्लीज मुझे तुम्हारा टॉयलेट यूज करने दो। जिस पर जून मान जाता है और उसे अपना टॉयलेट यूज करने देता है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बीज काट रहे हैं वह कुछ समय तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनका बिहेवियर आक्रामक हो जाता है। वह चिल्लाते हैं और उनकी आंखों से खून आने लगता है और वह लोग भी ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो जाते हैं और दूसरों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाने चाहते हैं। इसलिए आप ध्यान से रहे और किसी के पास ना जाए। ये सब सुनकर जून एक चाकू निकाल लेता है और जैसे ही उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है, वह उसे चाकू की नोक पर रखता है और उसे उसकी रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसकी पड़ोसी के अंदर ज़ॉम्बी के लक्षण आने लगते हैं और वह जून को काटने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जून उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे के बाहर कर देता है और डोर को अच्छे से लॉक कर देता है, जिससे दोबारा कोई उसकी रूम में ना आ पाए। कुछ समय बाद वह अपनी मॉम डैड को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाता। तभी उसकी फोन में उसकी माँ की एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि हम सब सेफ है, क्या तुम भी सेफ हो? हम अभी घर नहीं आ सकते हैं, तुम सुरक्षित रहना और किसी को भी घर के अंदर मत आने देना और टीवी पर दिखाई गई सभी निर्देशों का पालन करना, कुछ भी करके बस जिंदा रहना। अब टीवी पर दिखाया जाता है कि ये लॉकडाउन कई दिन तक रहेगा और इसीलिए सभी को कम से कम 60 दिन के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये सुनकर जून अपनी सभी खाने को एक टेबल के ऊपर रखता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 9 दिन तक चलेगा। ये देखकर वह दुखी हो जाता है और सोचता है कि काश मैं अपनी माँ की बात मान ली होती और मार्केट से राशन के सामान ले आया होता। खाने की कमी को देखते हुए वह उस रात भूखा ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह देखता है लोग मदद के लिए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए जून भी एक कागज पर अपनी लोकेशन लिखता है और एक फोटो खींचकर #StayAlive लिखकर पोस्ट कर देता है। कुछ समय बाद वह जिंदा बचे इंसानों को ढूंढने के लिए ड्रोन को उड़ाने लगता है, लेकिन उसे बाहर एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखता। हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी। इतने में ही उसकी ड्रोन की बैटरी डाउन होने लगती है, इसलिए वह उसे वापस लाकर गेम खेलने लगता है। लेकिन अब वहाँ पर गेम खेलने लायक इंटरनेट भी नहीं होती, इसलिए वह उदास होकर सो जाता है। अब जब वह रात को सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है, एक पुलिस लेडी के पीछे कुछ ज़ॉम्बी पड़ी हुई है। लेडी पुलिस ऑफिसर उनसे बचने के लिए भागने के साथ साथ उन पर गोली भी चला रही थी, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां भी खत्म हो जाता है। वह गन रिलोड कर रही होती है कि इतने में सभी ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गन भी वहीं पर गिर जाती है। भूखे प्यासे ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। ये सब देखकर जून रह नहीं पाता और चिल्लाकर कहती है, उसे छोड़ दो। ये सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उसके तरफ कातिल नजरों से देखते हैं और उसे इग्नोर करके उस लड़की को खाने लगते हैं। तभी जून के चीखने की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उसके दरवाजे से उसे खाने के लिए अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में फ्रिज होने की वजह से वह अंदर नहीं आ पा रहा था और जून भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होने की वजह से वह उसे रोक नहीं पाता और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। ये देखकर जून अपनी दिमाग की यूज करता है और जल्दी से भागकर बालकनी में लटक जाता है। अब जब ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए आता है, तब बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और जून बच जाता है। अब दरवाजे पर लगाई हुई फ्रिज नीचे गिरने की वजह से उसकी अंदर रखी सारा खाना बर्बाद हो चुका था, इसलिए उस
रात भी उसे भूखा ही सोना पड़ता है। अब हमें 7वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जून कुछ ज्यादा ही भूखा होता है, इसलिए वह कुछ स्नैक्स के साथ अपनी पिता की प्रीमियम कलेक्शन निकालता है और 2 पैग लगाकर टीवी देखने लगता है। अब थोड़ी बहुत खाना खाकर वह अपने पेट को दिलासा दे रहा होता है कि तभी हरामी टीवी वाले नूडल्स का ऐड चला देते हैं, जिससे जून को भी अब नूडल्स खाने मन करता है और वह अपनी आखिरी बच्चे कुछ नूडल्स को खाने लगता है। नूडल्स खाने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पीने की पानी भी खत्म हो चुका है और नल में भी अब पानी नहीं आ रहा। अब हमें 10वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जून एक वीडियो बनाता है और कहता है, मेरा खाना और पीने की सामान खत्म हो चुका है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर किसी को कांटेक्ट करने के लिए कोई सिग्नल भी नहीं था। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ रेडियो सुना करती थी, जो कि बिना किसी सिग्नल के चल जाता था, इसलिए वह रेडियो सुनने के लिए ईयरफोन्स ढूंढने लगता है। लेकिन उसके पास सभी वायरलेस ईयरफोन्स थे और रेडियो सुनने के लिए वायर वाले ईयरफोन्स की जरूरत थी, इसलिए जून के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। इसके बाद हमें सीधा 15वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जून अपने पिता के कलेक्शन से सारे के सारे क्वार्टर पी लिए थी और वह नशे में डांस कर रहा होता है और अब उसे इल्यूजन्स भी आने लगते हैं जिसमें उसकी माता पिता घर वापस आ चुके होते हैं। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वह सपना देख रहा है, जिससे वह निराश हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद उसकी फोन में जरा सी नेटवर्क आता है और वह देखता है कि उसकी माँ ने उसे एक वॉइस मैसेज भेजी हुआ है। रूम के अंदर अच्छा नेटवर्क न होने की वजह से वह बैल्कनी में लटक कर मैसेज सुनने लगती है, जिसमें उसकी माँ कह रही होती है कि वह लोग उसकी पिता के ऑफिस में है और उसकी बहन भी उनके साथ है। लेकिन तभी वह सुनता है उनके ऑफिस में भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। मैसेज में लोगों की भगदड़ और चीखने की आवाज सुनकर जून को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज ने उसकी माता पिता को भी काट दिया है और अब वह लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे जून बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। वह गुस्से से बाहर आता है और उसकी दरवाजे पे पड़े एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। सिर्फ एक ज़ॉम्बी को मारकर जून के अंदर जोश आ जाता है। अब वह ओवर कॉन्फिडेंट होकर दूसरे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी एक खूंखार ज़ॉम्बीज की ग्रुप को अपने तरफ आते देख फिर से अपने रूम में छुप जाता है। अब जून को इस कमरे में बंद हुए 20 दिन हो चुके थे। उस रात को वह देखता है कि आर्मी वाले जगह जगह पर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए धमाका कर रहे हैं। अब जून के पास खाना खत्म हो चुका है। अगर वह बाहर गया तो ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाएगा और अगर नहीं गया तो भूखा से मर जाएगा। दोनों तरफ ही मौत है, इसलिए वह अब गले में फांसी लगाकर मरेगा। जून अपनी गले में फंदा लगाकर लुढ़कने ही वाला होता है कि तभी सामने की अपार्टमेंट से उस पर कोई लेजर लाइट मारता है। जून देखता है सामने वाली अपार्टमेंट से एक खूबसूरत लड़की उसे सुसाइड करने से मना कर रही है। उसकी बात मानकर जून नीचे आ जाता है। अब लड़की उसे इशारों से बताती है, हम कल सुबह बात करेंगे, क्योंकि रात को ज़ॉम्बीज का खतरा ज्यादा होता है। जून उसकी बात मानकर सो जाता है क्योंकि उसे जिंदा रहने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो की तरह डरपोक नहीं है। वह बहुत ही निडर और साहसी लड़की है। वह ज़ॉम्बीज को मारने के लिए हमेशा तैयार रहती है और उसके पास अभी भी थोड़ी बहुत खाना बचा हुआ है। अगले दिन जून बैल्कनी में आता है और मोबाइल में अपना नाम लिखकर उसे दिखाता है। वह लड़की भी अपना मोबाइल में अपनी नाम लिखकर बताती है। उसका नाम किम यूबी था। इतने में ही किम के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि उसकी बनाई हुई जाल में फंस चुका था, लेकिन किम इतना बहादुर था कि उसने उस ज़ॉम्बी को कुल्हाड़ी से मारकर रख दिया। इसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और वह दोनों पीने का पानी की जुगाड़ करने के लिए सारे बर्तन को बाहर रखकर पानी भरने लगते हैं। अगले दिन वह दोनों फिर से मिलते हैं। अब जून को किम कुछ खाना देने के लिए बॉल में रस्सी बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन जून तक वह पहुंच ही नहीं पाता और वह नीचे गिर जाता है। इसलिए जून अपनी ड्रोन के जरिए रस्सी को किम तक पहुंचाता है और किम उस रस्सी से कुछ खाना पानी भेजता है। जून बहुत ही भूखा था, इसलिए वह खाने पर टूट पड़ती है। तभी उसे किम की लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें किम ने लिखी थी, आराम से खाओ, जल्दबाजी मत करो। तभी जून देखता है एक ज़ॉम्बी नीचे गिरी हुई रस्सी को पकड़कर किम की अपार्टमेंट की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। किम ने उस रस्सी को टेबल पर बांध रखी थी और जब उस ज़ॉम्बी ने रस्सी को खींचा तब किम उस टेबल से टकराकर बेहोश हो गई। टेबल भी बैल्कनी में अटक जाता है। अब ज़ॉम्बी भी उस रस्सी को पकड़कर नीचे आने लगता है। जून उस ज़ॉम्बी को अपनी ड्रोन उड़ाकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हरामी ज़ॉम्बी उस ड्रोन को ही तोड़ देती है। अब ज़ॉम्बी किम के बैल्कनी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी किम को होश आ जाती है और वह एक कुल्हाड़ी से उसके हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर सभी ज़ॉम्बी देख लेंगे तुझे मूड में आ जाते हैं। इसके अगले सीन में हमें जून को दिखाया जाता है जो कि खाने की तलाश में उसके पड़ोसी के रूम में आया हुआ है, जहाँ पर उसे थोड़ी बहुत खाने पीने के सामान मिल जाता है। तभी वह सामने लगी फोटो में देखता है उसकी पड़ोसी पहाड़ चढ़ते थे, इसलिए उसे वहाँ पर बहुत सारे काम की चीज मिलती है। उनमें से वायर वाले ईयरफोन्स, वॉकी टॉकी और कुछ जरूरी सामान उठाकर ले आता है। अब जैसे ही वह उस रूम से बाहर निकलने जाएगी तभी एक ज़ॉम्बी उस हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके जून उस ज़ॉम्बी से बचकर अपने रूम में आ जाता है। वह उसमें से कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी किम को देता है और दूसरे दिन वह दोनों वॉकी टॉकी में बात करते हैं और किम उसे खाना देने के लिए शुक्रिया कहती है। अगले दिन वह दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगते हैं और एक दूसरे की कहानी सुनाते हुए टाइम पास करते हैं। तभी जून को कुछ आवाज सुनाई देता है। उसे लगता है कि बाहर बारिश हो रहा है, इसलिए वह अपनी बर्तन को लेकर बालकनी की तरफ भागता है, लेकिन बाहर आकर वह देखता है कि बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो ज़ॉम्बी के पैरों की आवाज थी। दरअसल सभी ज़ॉम्बीज इकट्ठा होकर उन दोनों पर हमला करने के लिए आ रहे थे। इसे देखकर किम अपनी हथियार को लेती है और नीचे कूद जाती है और एकदम हेरोइन की तरह उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। तभी उसे वह गन भी मिल जाती है जो उस
पुलिस ऑफिसर की हाथ से छूट गई थी। ज़ोंबी किम को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जून वहां पर आ जाता है और ये दोनों मिलकर ज़ोंबीज से लड़ने लगते हैं और बचते हुए एक बिल्डिंग की 8वीं फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन ज़ोंबीज वहां भी पहुंच चुके थे और वह भी उनके पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है और उन दोनों को बचा लेता है। वह आदमी उन्हें अपने कमरे के अंदर ले जाता है और उन्हें खाना पानी देता है और कहता है कि रेस्क्यू टीम की आने तक तुम लोग यहीं पर रुक सकते हो। जब इन दोनों को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम आने वाले है, तब वह दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन अचानक से वह दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। अब जब किम को होश आता है तो खुद को बंधी हुई पाती है। उस आदमी उसे बांध रखा था उसकी ज़ॉम्बी बनी हुई बीवी को खिलाने के लिए। वह अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि उसने अपने बच्चे को ही उसकी बीवी को खिला दिया था। वह कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से अपनी बीवी के रस्सी को खोलकर उसे आजाद कर देता है और अब वह ज़ॉम्बी किम पर अटैक करने लगती है। अंदर से आती हुई आवाज सुनकर जून को भी अब होश आ जाता है और वह उस आदमी पे बंदूक तांग कर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक अंदर से आने वाली आवाज भी बंद हो जाती है और उस आदमी को लगता है कि उसकी बीवी ने किम को मार दिया है। इसलिए वह दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी किम उसकी बीवी को उसके तरफ ही धकेल देता है और वह ज़ॉम्बी अपने पति को ही काट देती है और आदमी भी इसे लव बाइट समझकर खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाती है। ये आदमी भी अब ज़ॉम्बी न बने, इसलिए किम उन दोनों को गोली मार देती है और तभी गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़ी सभी ज़ॉम्बीज उनके तरफ आने लगते हैं। ये देखकर अब उन दोनों को लगता है कि शायद अब वह नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेंगे। किम जून को बंदूक देती है और उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज सुनाई देती है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए होते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वह दोनों सुसाइड करने की डिसीजन को कैंसिल करते हैं और उस रूम से बाहर निकलकर छत की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जून एक साइकिल की मदद से ज़ॉम्बीज को रोकता है और किम को छत पर जाने के लिए कहता है। ज़ॉम्बी को वहां पर रोक के जून भी छत पर आ जाता है और दरवाजा को बंद कर देता है, लेकिन वह देखते हैं वहां पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया था। अब ज़ॉम्बीज भी उस दरवाजे को तोड़कर उनके तरफ आने लगते हैं। जून उन पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब उन्हें लग रहा था कि अब तो उनकी मौत पक्की है, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाते हैं और सोल्जर्स उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाकर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है जून ने जो #stay alive वाली पोस्ट की थी उसकी वजह से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाए। ये देखकर बाकी लोग भी इसी तरह अपने एड्रेस डालकर #stay alive लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ये सिचुएशन हो जाए तब आप क्या करेंगे, कमेंट में बताना जरूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।